नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और बाजार में हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी के बाद आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दौर दिख रहा है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन 25,500 के ऊपर निफ्टी मजबूती से टिका हुआ है। संकेत अच्छे हैं, एफआईज भी बाइंग कर रहे हैं और रुपया मजबूत हो रहा है और डॉलर इंडेक्स 3 साल के निचले स्तर पर है। और जो पॉलिटिकल जो कंसर्न्स थे वो ग्लोबली अब काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। अब यहाँ से जो ट्रिगर बनेंगे वो होंगे अर्निंग सीजन, क्योंकि जून तिमाही के नतीजों की शुरुआत हो जाएगी जुलाई के पहले हफ्ते से। और उसके बाद टैरिफ को लेकर भी कुछ कुछ अपडेट्स आएंगे। नेगोशिएशन टेबल पर तो है भारत, अमेरिका और अमेरिका के तमाम देशों के साथ साथ रेसिप्रोकल टैरिफ की बातचीत चल रही है। देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स आते हैं, लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि रुख में नरमी तो है डोनाल्ड ट्रंप के और कुछ अच्छी खबरें ही आएंगी। आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए? पिछले हमने 4 पॉजिटिव सीरीज बाजार के लिए देखी हैं। जुलाई हिस्टोरिकली ठीक ठाक रहा। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो 2 बार ही ऐसा हुआ है कि जुलाई सीरीज में बाजार में गिरावट देखने को मिली है। तो आपकी जरा प्लानिंग हम करवा देते हैं। और हमारे साथ एक बेहद दिग्गज मेहमान जो चार्ट्स की आड़ी टेढ़ी रेखाओं को तो बहुत अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, दशकों का अनुभव है और फंडामेंटली भी कंपनीज की फाइनेंशियल्स पर और उनको लेकर अपडेट्स पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं। हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए, गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च की फाउंडर गौतम शाह का। गौतम भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा गौतम भाई कि हमने ये युद्ध को ना हम दरकिनार तो कर रहे थे, बस थोड़ा कन्विक्शन नहीं लौट रहा था कि अच्छा आगे की राह क्या होगी। अब वो हम देख रहे हैं कि जो ही संघर्ष विराम हुआ, बाजार ने शानदार तेजी दिखाई और निफ्टी बैंक ने तो ऑल टाइम हाई बना भी दिया है। यहां से आपको लग रहा है कि कोई स्पीड ब्रेकर बाजार के लिए है या फिर तेजी हम देखते रहेंगे मार्केट में? आपका फर्स्ट टेक क्या है मार्केट्स पर? गुड मॉर्निंग। देखिए, स्पीड ब्रेकर तो मार्केट में 5 हफ्ते के लिए था, क्योंकि एक रेंज में निफ्टी था। अभी 500-600 पॉइंट का एक रेंज बन गया था। 24,500 नीचे में, 25,200 ऊपर में। और लोग सोच रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे। बट मार्केट ने हर बार सपोर्ट लेवल को संभाला। लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है, हमारे फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, इंडिया स्टोरी इज इंटैक्ट। उसके चलते ही जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस स्टेबलाइज हुई, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ में 25,200 की तरफ में। और अब जो मोमेंटम मार्केट में है वो काफी स्ट्रांग है। अगर आप पार्टिसिपेशन देखें, मोमेंटम, ब्रेथ, सब एकदम सुपर सॉलिड है और लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लॉन्ग साइड में। तो मेरा मानना है कि बाजार यहां से भी चलेगा। अभी भी कोई मेजर ओवरबॉट सिग्नल्स चार्ट्स पे नहीं है। 25,600 एक माइनर रेसिस्टेंस है और इसीलिए मार्केट यहाँ पर एक ब्रीदर ले रहा है। पर जैसे ये नंबर निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे, मुझे लगता है कि 26,200 जो लाइफ टाइम हाई है वहां तक बाजार जा सकता है। तो पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा सा टेस्ट मैच विकेट के हिसाब से सोचिए, डे टू डे मत सोचिए, क्योंकि बड़े मूव्स आ रहे हैं, बड़े ट्रेंड्स हैं और सारे जो हमारे जो कंसर्न्स थे, जो स्ट्रेसेस थे, वो आई थिंक मोरलेस फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। तो अभी अगर चार्ट्स देखें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म का सेटअप काफी अच्छा है, बाजार में और स्ट्रेंथ है और होपफुली धीरे धीरे हम नई लाइफ टाइम हाइज, निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो तो है ही, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, सारे बड़े इंडेक्सेस में हम न्यू लाइफ टाइम हाइज बनाना चाहिए। कन्विक्शन बहुत अच्छा लगेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर, मानसी दिस साइड। और हाँ, बाजार में अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ नई सीरीज की शुरुआत तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन फिर अगर तेजी मिलेगी, खरीदारी के मौके हैं और अंडरटोन मार्केट का बुलिश है, तो कहाँ पर खरीदारी करें? सेक्टर्स बताएं हमारे व्यूअर्स को जहाँ पर फोकस होना चाहिए और इन सेक्टर्स पर अपने पोर्टफोलियो जनरेशन, पोर्टफोलियो ड्राइंग में उनको मदद मिलेगी। वेल, एक चीज समझना जरूरी है कि पिछले 2 साल का जो बुल मार्केट था उसमें कुछ अलग लीडर्स थे और अभी का जो बुल ट्रेंड हमारा हम देख रहे हैं उसमें कुछ अलग लीडर्स हैं। और आई थिंक वन केस इन पॉइंट बीइंग कंजम्पशन एंड एफएमसीजी नॉट डूइंग सो वेल। अगर आप देखेंगे तो पूरा जो बास्केट है विच वाज कंसिडर्ड अ प्रॉक्सी टू द इंडिया स्टोरी, ये उतना अच्छा कर रहा नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज को देखें, जहां पर बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये काफी अच्छा कर रहे हैं और इसमें मुझे मेगा ट्रेंड लग रहा है। आई थिंक आरबीआई की जो पॉलिसीज रही है पिछले 2-3 महीनों में, आई थिंक उससे इस पूरे सेक्टर को एक किक स्टार्ट मिला है।
And I think an aggressive RBI is always good for the economy and for the markets. So जिस तरह का स्टांस रहा है, मुझे लगता है कि financial services is really going to be the best performing sector over the next 6 to 12 months. So बैंक निफ्टी में हमारा 60,000 का टारगेट है। इंश्योरेंस स्टॉक्स हमें सारे अच्छे लगते हैं और एनबीएफसी तो हमारा 6-8 महीने से फेवरेट रहा है। वहां पर और पैसा बनेगा क्योंकि वहां के वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, सेक्टर टेलविंड है और स्मार्ट मनी एक्शन काफी है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ध्यान रखिए, अगर आपको निफ्टी में पार्टिसिपेट करना है और साथ साथ चलना है तो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ा कमिटमेंट करना है, फॉलोड बाय मेटल्स और रियल एस्टेट, जहां पर मुझे लगता है कि एक बड़ा ट्रेंड है और यहां पर भी अच्छी रिटर्न्स बननी चाहिए। ठीक है, कुछ ये सेक्टर्स बताए गौतम भाई ने जहां पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। गौतम सर, एक दुविधा यह है कि बाजार चल गया है, क्या यहां से भी बाइंग के मौके खोजें, या फिर पुराना सवाल जो सब लोग आपसे पूछते हैं मैं भी पूछूंगा कि करेक्शन पर अपॉर्चुनिटी बनेगी, या फिर आपको लगता है कि मोमेंटम ये है, इस मोमेंटम को यहां से भी राइड कर सकते हैं? देखिए, आजकल के बाजार में और आजकल की दुनिया में सब कुछ जल्दी होता है। मार्केट आपको सोचने का टाइम देता नहीं है। अगर उससे गिरना होता है तो वो सबसे बहुत जल्दी से गिर जाता है। हमने देखा अक्टूबर लास्ट ईयर से मार्च के पीरियड में हमने इतना बड़ा बेयर मार्केट देखा जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में इतनी बड़ी फॉल आई, और उसके बाद जब रिकवरी आई तो मार्केट को सबसे पहले कॉन्फिडेंस था कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ ठीक रहेगा, और इसीलिए अभी अगर आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाइस के पास है। सो करेक्शन का वेट मत कीजिए, आई थिंक मेरा ये मानना है, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और मुझे अगले 6-8 हफ्तों में कोई मेजर नेगेटिव नहीं दिखता है। डेफिनेटली वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अर्निंग सीजन, बट जिस तरह के व्यूज आ रहे हैं मुझे लगता है कि अर्निंग सीजन अच्छे ही जाएंगे, और थोड़े से लो वैल्यूएशन स्टॉक्स में कमिटमेंट बनाइए। इसीलिए मुझे मेटल्स काफी अच्छे लगते हैं। नॉन फेरस मेटल्स अगर आप देखें तो अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं, फंडामेंटल्स अच्छा है, अर्निंग्स विजिबिलिटी आ रही है। तो करेक्शंस का ओवरऑल बेसिस पे वेट मत कीजिए। अभी भी इस मार्केट में भी काफी थीम्स हैं जहां पर इस लेवल्स पे भी आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कमिटमेंट बना सकते हैं। तो स्टे इन्वेस्टेड एंड कीप टॉपिंग अप ऑन एनी स्मॉल डिक्लाइन। ऑन एनी स्मॉल डिक्लाइन, जहां जहां मौके मिले खरीदारी करें। गौतम, कुछ और चीज़ें आपसे समझना चाहेंगे। एफआईएस की वापसी का इंतज़ार था और बड़े नंबर के साथ एफआईएस ने लास्ट सेशन खरीदारी जो है वो दिखाई है, लेकिन सवाल ये है कि ये सस्टेन करेगी या नहीं। घरेलू संस्थागत निवेशक तो लगातार संभाल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को। एफआईएस की बाइंग का ट्रेंड वापस से वन साइड बाइंग का ट्रेंड शुरू हो सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो फिर यहाँ से सेंटिमेंट्स उस तर्ज पर भी कितने अच्छे नजर आ रहे हैं? मानसी जी, मैं मार्केट में 20 साल से हूं और मैंने काफी ट्रेंड्स देखे हैं ऊपर और नीचे की तरफ। पहले एक जमाना होता था कि एफआईआईज नीचे खरीदते थे और रिटेल इन्वेस्टर्स ऊपर खरीदते थे। अब ऐसा जमाना आ गया है कि रिटेल इन्वेस्टर नीचे खरीद रहा है, बॉटम पे खरीद रहा है, और एफआईआईज आते हैं ऊपर के लेवल्स पे। तो ये काफी बड़ी एक ट्रांजिशन हमने देखी है कुछ सालों में। मेरा मानना है कि एफआईआईज कैन नॉट इग्नोर द इंडिया स्टोरी। जिस तरह से इंडिया स्टोरी प्ले आउट हो रहा है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड इवन नाउ, आफ्टर द यूएस मार्केट्स व्हिच हैव ऑलरेडी डन क्वाइट वेल। तो मेरा मानना है कि वो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ऐसा ही चलता रहेगा। बट आई थिंक जो डोमेस्टिक मनी का जो सपोर्ट है, 25,000 करोड़ की जो एसआईपी हर महीने आ रही है, इसके कारण मार्केट कोई बड़े करेक्शन पे नहीं जा पाता है, और जब भी करेक्शन आती है तो मार्केट में मूवमेंट आ जाती है, और हमारे फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मनी और फॉरेन मनी इंश्योर करेगा कि बाजार यहां से भी अच्छा करे। ठीक है। गौतम भाई, हाल फिलहाल हमने देखा कि ये डिफेंस में लोगों ने पैसे बनाए, रेलवे वाले शेयर अभी भी चल रहे हैं। अब साल के 6 महीने बीत गए हैं, 6 महीने बाकी है। हालांकि हम तो बातचीत कर रहे हैं, अगले 6 साल की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कोई सेक्टर रोटेशन करने की जरूरत है? कुछ ऐसे सेगमेंट्स जहां पर वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई हो गए हैं, काफी ऊपर चले गए हैं, क्या आप एग्जिट की सलाह देंगे, या फिर हम ग्रोथ पर बेट करें और फ्यूचर देखें अगले 5 से 10 साल का और उनमें निवेशित रहें बिना किसी तनाव के? देखिए, 2-3 पॉइंट है। एक तो 5 से 10 साल का नजरिया इस मार्केट में और आज के जमाने में रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी डिस्ट्रप्शन हो रही है, इतनी जियोपॉलिटिक्स है, और इतना कुछ इस दुनिया में हो रहा है कि आप अर्निंग्स को आप 5 साल के हिसाब से सोच नहीं सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा
3 से 12 महीना के हिसाब से रखना चाहिए एंड आई थिंक दैट विल बी द राइट अप्रोच बट द ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट जैसे लेट राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे कि ट्रेजेक्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मैग्नीट्यूड ऊपर तो बाजार धीरे धीरे जाएगा कितना ऊपर जाएगा उसको हम असेस करते चलेंगे बट आई थिंक वन की मैसेज फॉर योर व्यूअर्स इज अभी के मार्केट में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स क्वालिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ज्यादा रिटर्न बनेगी ये एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है अगर निफ्टी यहां से चल भी गया तो समझिए ऊपर 10% चला जाएगा बट कोई बड़ी रिटर्न आपको निफ्टी और लार्ज कैप्स में नहीं मिलेगी तो आपको क्वालिटी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में रहना है अगर आप ईटीएफ के थ्रू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं तो आप पैसिवली इन्वेस्टेड रहिए और इसको पार्टिसिपेट कीजिए बट ज्यादा लंबा मत सोचिए ओके सो ब्रॉडर मार्केट्स में कन्विक्शन इस वक्त नजर आ रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे स्टॉक्स चुनें और उसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं आई सेकंड द थॉट एज वेल गौतम और वन लास्ट थिंग अगर पिछले हफ्ते हम बात कर रहे होते तो सवालों की शुरुआत जो है कच्चे तेल की चाल और मिडिल ईस्ट के टेंशन से होती लेकिन अब ये टेंशंस फेड आउट हो रहे हैं तो कच्चे तेल का उबाल भी थमता हुआ नजर आ रहा है $68-69 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ एनर्जी पैक एंड क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स एविएशन पेंट सीमेंट ऑयल मार्केटिंग ऑयल रिफाइनर्स इस पर अगर आप कोई ब्रीफ टेक देना चाहें देखिए मेरा मानना है कि अगले 6 से 8 महीने में हम एक कमोडिटी बेस्ड बुल मार्केट देखेंगे और मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर तो अच्छा करेगा ही जो प्रेशियस मेटल्स है और ऑयल भी आई नो इज करेक्टेड इन द लास्ट 7-8 days बट $65-70 में मुझे कोई ज्यादा गिरावट नहीं लगती है इनफैक्ट मेरा मानना है कि वो यहाँ से घूमेगा और वापस $85-90 तक जाएगा अब उसका क्या ट्रिगर होगा विल हैव टू वेट एंड वॉच बट चार्ट्स तो यही कह रहे हैं तो कीपिंग दैट इन माइंड आई थिंक मेटल्स इज अगेन अ सेक्टर दैट वी लाइक सिल्वर हमें काफी अच्छा लगता है आपके व्यूअर्स के लिए मैं जब आपके चैनल पे आया हूं मैंने हमेशा गोल्ड के बारे में बात की अब हम सिल्वर के बारे में बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि सिल्वर में 20 से 25% की तेजी आनी चाहिए सो कमोडिटी बेस्ड बुल मार्केट इज गोइंग टू बी द थीम फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months वहां पर फोकस कीजिए ना कि आप कंजम्पशन आईटी फार्मा एफएमसीजी मेरे हिसाब से ये सब जो दूसरे सेक्टर्स है वो अंडर परफॉर्म करेंगे गौतम भाई ये नई एक रील जनरेशन भी आई है जो बाजार में आती है कि लंबे चौड़े रिटर्न उसको मिल जाए कोविड के बाद हमने देखा कि जो 4 करोड़ डीमेट बढ़ के जो 16-17 करोड़ हो गए ना उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ऐसे बहुत सारे मल्टी बैगर मिले भी हैं बजाज फाइनेंस हो गया M&M हो गया SBI को भी देखेंगे तो 5 साल में 4 गुना तो ये भी हो गया है अब यहां से मान लीजिए अगर किसी को थोड़ा लंबा अप्रोच रखना हो हालांकि पेशेंस थोड़ा सा लोगों का कम है और आप कह भी रहे हैं कि थोड़ा रिव्यू करते रहना चाहिए वो जमाना नहीं रहा कि लंबा होल्ड करें आपके हिसाब से मल्टी बैगर्स नेक्स्ट कौन होंगे यहां से 5 साल की ही ज्यादा मैं नहीं 5 साल की ही बात करूं अगर आप शेयर नहीं बता सकते तो जरा सेगमेंट को लेकर सेक्टर को लेकर इंडिकेशंस दे दीजिए देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लोग पिछले 4-5 साल में आए हैं उन्होंने बेयर मार्केट देखा ही नहीं है और मैंने 2008 देखा और मैंने देखा कि बेयर मार्केट एक्चुअली होता क्या है तो एक रियलिटी चेक है आपके सारे नए व्यूअर्स के लिए कि बाजार इतना आसान नहीं है जितना वो दिख रहा है पिछले और जिस तरह से वो चल रहा है पिछले 3 से 4 सालों में तो आप फंडामेंटल्स को कभी भी आप इग्नोर मत कीजिए स्टॉक्स को आप स्टोरी और नैरेटिव पे मत लीजिए अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं और अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड है तब आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए और काफी जैसे आपने एग्जांपल दिया बजाज फाइनेंस का इट्स अ ग्रेट स्टोरी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव बट 25,500 के इंडेक्स पे मल्टी बैगर ढूंढना इतना आसान रहेगा नहीं बट 2 सेक्टर्स है जहां पर मुझे लग रहे हैं कि अच्छी ट्रेंड बनेगी एक तो पीएसयू में वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल हैं 1 साल के कंसोलिडेशन से निकल रहे हैं सो सारे जो टॉप पीएसयूज हैं इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स मुझे लग रहा है कि वहां एक बहुत बड़ी ट्रेंड बननी चाहिए और मेटल्स और रियल एस्टेट मेटल्स में देखिए हम टाटा स्टील सेल के बारे में बात करते हैं नैल्को के बारे में बात करते हैं नो रिकमेंडेशन बट दीज आर स्टॉक्स व्हिच हैव नॉट डन सो मच इन द लास्ट 4 to 5 years अब लग रहा है कि इनका टाइम आएगा तो मेटल्स ओवरऑल बेसिस पे हमें अच्छा लगता है और रियल एस्टेट आई थिंक इज अ वेरी डायरेक्ट प्रॉक्सी ऑफ द इंडिया स्टोरी सो सारे जो टॉप 4 or 5 स्टॉक्स है रियल एस्टेट में वहां पर भी अच्छी रिटर्न्स बननी चाहिए कहना पड़ेगा गौतम इट्स वेरी इंसाइटफुल जो आप जल्दी फटाफट आपके सारे टेक्स और इतनी सारी बातचीत हम कर पा रहे हैं
and sharp rationale towards market. One last thing, seasonality factor को discuss किए बिना हम आपको नहीं जाने दे सकते. Monsoon, onset of monsoon in fact हो चुका. मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 3 से 4 दिनों में बढ़िया मानसून देखने को मिल सकता है सिलेक्टेड पॉकेट्स ऑफ द कंट्री में, महाराष्ट्र, गुजरात में. सीजनलिटी फैक्टर पर आप क्या कहेंगे? एग्री रिलेटेड, फर्टिलाइजर स्पेस, क्या टेक है? देखिए अगेन एक जमाना था जब हम मानसून के बेसिस को प्राइस एक्शन को एनालाइज करते थे. आई थिंक वो जमाना गया, क्योंकि अब मानसून अच्छा रहे या ना रहे, पैसा तो सिस्टम में आ रहा है और वो पैसा मार्केट को संभाल के रखेगा. बट मेरा मानना है कि फर्टिलाइजर आई थिंक इज ड्यू फॉर अ रैली. आई थिंक एग्री बेस्ड स्टॉक्स ऑफ फर्टिलाइजर hasn't done as well in the last 6 to 8 months. अब लग रहा है कि यहाँ पर भी ट्रेंड बनेगी. So sector rotation is very important. Sugar, paper, fertilizer, ये 3 सेक्टर्स जिसने इतना अच्छा नहीं किया, अब लग रहा है कि ट्रेंड आएगी. और अगर मॉनसून अच्छा रहा, I think that will be a very positive uptick for all of them. गौतम भाई, एक प्रश्न और है, और ये प्रश्न मेरा भी है और तमाम जो रिटेल जो निवेशक हैं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हम भी आपसे मतलब 15-20 साल से तो आपको हम देख ही रहे हैं टीवी चैनलों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए. आज एक एक्जो नोबेल की और JSW पेंट्स की डील हुई है, तो मुझे ना एक पेंट को लेकर एक पुराने इनकी टैगलाइन थी, मुझे याद आ गई कि आप रंग कैसे सोच लेते हो. तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये होते हैं ना कि आप शेयर कैसे खोज लेते हो गौतम भाई. अगर शेयर खोजना हो तो आप पहले क्या देखते हैं? आप पहले फंडामेंटल देख के फिर चार्ट एनालाइज करते हैं, या फिर चार्ट देखते हैं कहां दमदार है और फिर जाके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं? आपका अप्रोच क्या होता है? जरा ये सीक्रेट शेयर कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म पे. देखिए अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो सबसे पहले तो प्राइस एक्शन रिएक्ट करता है, और प्राइस एक्शन अगर अच्छा रहे तो पता चल रहा है कि जेन्युइन फंडामेंटल्स अच्छे हैं. तो हम सबसे पहले प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कोई स्टॉक या सेक्टर डाउ थ्योरी बाय मोड में है कि नहीं. सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2, हम लोग देखते हैं कि उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है कि नहीं. माने कि आपका स्टॉक निफ्टी से बेटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है. पूरा गेम इसी का ही है कि आपको उसी शेयरों में रहना है जो इंडेक्स से बेहतर करे. और ये 2 चेक के बाद आप डीप फंडामेंटल्स में देखें कि इसमें क्या ट्रिगर है, क्या विजिबिलिटी है अगले 2 से 4 सालों में. अगर आप एनबीएफसी स्पेस के बारे में देखें तो आरबीआई ने इतना इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया पिछले 2-3 महीनों में, तो बहुत क्लियर है कि एनबीएफसीज विल बी अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दीज स्टांसेस. तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को अगर आप मिला के चले, गिविंग अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंस टू टेक्निकल्स, इट माइट बी वेरी रिवॉर्डिंग इन द लॉन्ग टर्म. गौतम, बहुत शुक्रिया आपका, और काफ़ी अच्छा लगा इतना इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन, और बाजार की पूरी रूपरेखा ग्लोबल मार्केट से लेकर डोमेस्टिक मार्केट तक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच. इट वाज in fact a detailed conversation. Thank you so much. Have a nice day to you and a great weekend as well. Thank you. और चलिए 10 के बाजार